अस्सलाम वालेकुम गाइज़। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ स्पैम के बारे में कि 2026 में लोग कैसे एसईओ में स्पैम करते हैं और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं एसईओ में, और गूगल कैसे डिटेक्ट करता है एसईओ स्पैम को। तो आज इसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको जो है ना सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो है ना टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे मैं आपको जो है ना कुछ इसमें नई चीज़ें बताता हूँ। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी ब्लैक हैट एसईओ की जो टेक्निक है, उसमें जो चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं एसईओ स्पैम क्या है और 2026 में गूगल कैसे डिटेक्ट कर रहा है चीज़ों को और कैसे वो रैंकिंग ड्रॉप कर देता है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना। और चलिए ठीक है, फिर आगे बात करते हैं उसमें। तो व्हाट काउंट एज ए एसईओ स्पैम इन 2026, इसके बारे में बात करेंगे कि गूगल कैसे काउंट करता है एसईओ स्पैम को 2026 में। अब सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा, एआई जनरेटेड लो क्वालिटी कंटेंट स्पैम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एआई से जनरेट करते हैं बल्क में आर्टिकल्स और उन्हें पोस्ट कर देते हैं। अब आप जनरेट कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास प्रोड्यूस आर्टिकल यूजिंग एआई टूल्स, अगर आपने जनरेट करे तो आप ऐसे प्रॉम्प्ट यूज़ करो जो उन आर्टिकल्स को ह्यूमन टच दें थोड़ा सा, और आप सेम एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आर्टिकल जनरेट मत करो, डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज़ करो, जिससे कि आपके आर्टिकल्स थोड़े यूनिक निकलें और उनकी जो टोन हो वो रोबोटिक साउंड ना करे। अब नो रियल वैल्यू जस्ट कीवर्ड स्टफिंग, अब आपने कोई वैल्यू उसमें दी नहीं, बस आपने कीवर्ड उसमें स्टफ़ कर दिए। अब देखो क्या है ना, ये चीज़ें कभी काम करती कभी काम नहीं करती, तो इसलिए आप जो है ना उसमें कंटेंट में क्वालिटी दो। कंटेंट में अगर क्वालिटी होगी, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होगा, यूज़र के लिए कंटेंट होगा, तो वो जल्दी इंडेक्स होगा और रैंकिंग भी उसकी फास्ट आएगी। अगर आपने उसमें कंटेंट में स्पैम करा हुआ है, स्टफिंग की हुई है, बहुत सारे कीवर्ड को रिपीट करा हुआ है, तो वो क्या है, गूगल इंडेक्स करने में उसे इशू करेगा और फिर वो इंडेक्स भी नहीं होगा और रैंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ऑटो पब्लिश एट स्केल, मतलब क्या करते हैं लोग, मास कंटेंट जनरेट करते हैं, उसे ऑटो पब्लिश करते रहते हैं वेबसाइट पे, वर्डप्रेस, ब्लॉगर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और उन पर करते हैं, तो उनकी इंडेक्सिंग कहीं ना कहीं रुक जाती है और गूगल उस डोमेन को भी फ्लैग करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 1000 आर्टिकल्स टारगेटिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद थिन और रिपीटेटिव कंटेंट, ठीक है, वो सेम ही कंटेंट यूज़ करते रहते हैं और बल्क में आर्टिकल निकालते हैं, तो फिर क्या है, एआई भी उन्हें सेम कंटेंट निकाल के देता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारा पैरासाइट एसईओ अब्यूज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैरासाइट में क्या है, पोस्टिंग कंटेंट ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स, मीडियम, लिंक्डइन, ईटीसी, मतलब इन पे यूज़ करते हैं और इंजेक्ट करते हैं अपना एफिलेट लिंक और स्पैमी बैकलिंक्स। तो अगर आप अपना एफिलेट लिंक इंजेक्ट कर रहे हो उसमें, तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट एफिलेट लिंक लगाना भी जो है ना सही नहीं है। गूगल जैसे ही उसे क्रॉल करेगा तो उसे आपका एफिलेट पेज मिल जाएगा। अगर आपका एफिलेट पेज उसे मिलता है तो वो क्या करेगा, फिर उस की जो रैंकिंग है उसे ड्रॉप करेगा, क्योंकि वो प्रमोशनल कंटेंट होता है, ना कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। आप बस उसे इसलिए यूज़ कर रहे हो कि आप अपनी लीड जनरेट कर सको। तो उसके लिए आप रीडायरेक्शन यूज़ कर सकते हो, 301 के रीडायरेक्शन जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके, और गूगल बोट को उस वहाँ पे रोक सकते हो और बाकी का यूज़र के लिए ठीक रहेगा वो, और गूगल बोट उस पर क्रॉल नहीं करेंगे। तो जब गूगल बोट उस लिंक को क्रॉल नहीं करेगा तो वो आपका सेफ़ हो जाएगा फिर, और उसमें कोई पेनल्टी आने के चांसेस नहीं होंगे। इन 2026 में क्या है कि गूगल इज़ एक्टिवली पेनलाइजिंग पैरासाइट एसईओ अब्यूज़। तो गूगल क्या कर रहा है, बहुत जल्दी से डिटेक्ट करता है इन चीज़ों को और पेनलाइज कर देता है। मैनी साइट्स आर डी इंडेक्स दीज पेजेस, तो बहुत सारी वेबसाइट के पेजेस जो है ना वो डी इंडेक्स भी हुए हैं। तो जैसे गूगल करता है, अब आप वही है कि आप एक काम कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफली काम करोगे तो वो थोड़ा लंबे टाइम चलेगा। अगर आप बस ऐसे ही काम करोगे तो फिर वो क्या है कि वो फिर उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, ऑटोमेटेड बैकलिंक स्पैम क्या होता है। अगर आपने जीएसए सर्च इंजन यूज़ किया है तो उससे भी स्पैम होता है, उससे लो क्वालिटी लिंक्स बनते हैं, हमें पता है, उससे जो है ना इतने हाई क्वालिटी लिंक्स नहीं बनते। और उसमें भी ये है कि अगर आप अच्छे से फ़िल्टर यूज़ करोगे और थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के काम करोगे तो वो लिंक्स काम करते हैं। पर अगर आप ऐसे ही कैंपेन बना के चलाओगे तो वो स्पैम करेंगे,
क्रिएट 1000 ऑफ लो क्वालिटी बैकलिंक जैसे ब्लॉग कमेंट फोरम प्रोफाइल वेब 2.0 स्पैम, इस तरह के लिंक्स। अब गूगल क्या करता है, लिंक पैटर्न को डिटेक्ट कर लेता है। सेम आप पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो वो डिटेक्ट करेगा। एंकर टैग ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है, अगर आप सीधा डायरेक्ट जो होता है ना एग्जैक्ट मैच हमारा एंकर टैग, अगर आप उसे यूज़ करोगे तो गूगल उस चीज़ को पकड़ेगा कि आप जो है ना खुद से लिंक्स बना रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो उन्हें और इंडेक्स करा रहे हो। अब वो आप जिस वेबसाइट पे लिंक लेते हो उससे, अगर आप वहाँ पे जेनेरिक लिंक ले रहे हो या ब्रांड मैच लिंक ले रहे हो, ठीक है, या फिर और डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स पे लिंक ले रहे हो, तो वो चीज़ें ठीक रहती हैं अगर आप मिक्स करके ले रहे हो। अगर आप एक ही कीवर्ड को टारगेट करके और उसी पे लिंक ले रहे हो तो फिर वो क्या होता है, ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, एक्सपायर डोमेन। अब एक्सपायर डोमेन का पर्पज़ हमारा यही होता है कि हमें रैंकिंग चाहिए होती है, उसी के पर्पज़ से हम बाय करते हैं एक्सपायर डोमेन। अब बाइंग एक्सपायर डोमेन विथ अथॉरिटी के साथ हम बाय करते हैं, और रीबिल्डिंग दैम विथ अनरिलेटेड कंटेंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपायर डोमेन बाय किया उन्होंने हेल्थ नीश का, और उस पर कुछ भी कंटेंट डाल के और अपना चला देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपको एक्सपायर डोमेन बाय करना है तो नीश रिलेवेंट होना चाहिए, तभी वो आपकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाएगा। अगर आप ऐसे ही काम कर रहे हो तो फिर क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कभी कुछ भी हो सकता है, रैंकिंग आ भी सकती है, नहीं भी आएगी, कोई गारंटी नहीं उसमें। रीडायरेक्टिंग और लिंकिंग टू मनी साइट, आप क्या करते हैं, रीडायरेक्ट भी कर देते हैं एक्सपायर डोमेन को, ठीक है, उसकी जो ट्रस्ट अथॉरिटी होती है या लिंक जूस पास करने के लिए उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं। रीडायरेक्ट करना भी सही है, अगर रीडायरेक्ट आप सेम नीड से रिलेटेड एक्सपायर डोमेन आपने फाइंड किया और उसे रीडायरेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीश ही एकदम अनरिलेटेड है, कोई दूसरी नीश है और आप उसे रीडायरेक्ट कर रहे हो तो वहाँ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पर गूगल क्या करता है, 2026 अपडेट में क्या हुआ है, गूगल डिटेक्ट करता है टॉपिक मिसमैच। टॉपिक मिसमैच वही है कि आपकी जो है ना टॉपिक से अनरिलेटेड है वो एक्सपायर डोमेन, प्लस ऑनरशिप चेंज, ऑनरशिप जैसे ही चेंज होती है वो तब भी डिटेक्ट करता है उस चीज़ को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्लॉकिंग और हिडन कंटेंट। क्लॉकिंग अगर आप कर रहे हो तो सेफली उसे यूज़ करो, ठीक है, और अच्छे क्लॉकर यूज़ करो जो गूगल डिटेक्ट ना कर पाए जिन्हें। और हिडन कंटेंट में आता है आप वाइट टेक्स्ट यूज़ कर लेते हो, और CSS की जो कोड्स होते हैं उनका यूज़ करके आप जो है ना जो कंटेंट है उसे हाइड कर देते हो, तो वो भी चीज़ें आजकल डिटेक्ट हो रही हैं, वो पकड़ी जाती हैं। 6 जो हमारा ऑप्शन है प्रोग्रामेटिक SEO स्पैम, वो क्या करते हैं लोग कि लोकेशन वाइज पेजेस क्रिएट करते हैं बल्क में, और सेम वेरिएंट होता है, सेम डिज़ाइन होता है, सेम कंटेंट, सब कुछ सेम होता है उसमें। तो वो देखो क्या होता है कि सेम अगर सब कुछ आ रहा है ना तो फिर वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो आप स्पैम ही हैं, ठीक है। अगर आप पेजेस बना रहे हो लोकेशन वाइज तो उन्हें थोड़ा डिफरेंट रखो। विदाउट यूनिक वैल्यू कंसीडर्ड स्पैम, अगर उसमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं है ना, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ, फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, तो फिर वो क्या है कि वो एक तरह का स्पैम है। आपने जो है ना लोकेशन को टारगेट कर करके पेजेस क्रिएट करें हैं, तो आपको जब भी ऐसे पेजेस बनाने हो तो उन्हें थोड़ा डिफरेंट रखो, ये पेज ज़्यादा मैच ना करें एक दूसरे से, डिज़ाइन भी थोड़ा अलग हो और कंटेंट भी थोड़ा अलग हो। इंडेक्सिंग स्पैम API अब्यूज़, क्या करते हैं, फोर्स इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, टूल्स वगैरह का यूज़ करके, और जो स्पैम कंटेंट होता है उसे इंडेक्स करा लेते हैं, वो भी एक स्पैम है। इवन व्हेन कंटेंट इज़ लो क्वालिटी, कंटेंट अगर लो क्वालिटी का होता है वो फिर भी उसे फोर्स इंडेक्सिंग के थ्रू इंडेक्स करा लेते हैं। और आजकल आप देखते हो बहुत सारी पैरासाइट में होता है, वो कंटेंट उनका इतना स्पैमी होता है वो उसे इंडेक्स करा लेते हैं फिर भी। आप देखो इसमें क्या है, व्हाट चेंज इन 2026 में गूगल काफ़ी स्मार्ट हो गया है और वो डिटेक्ट करता है AI फुटप्रिंट्स, ठीक है, वो AI के थ्रू फुटप्रिंट्स डिटेक्ट करता है। अब आप चाहे कुछ भी कर रहे हो उससे सब पता चल जाता है कि क्या आप कर रहे हो। हाँ, अंडरस्टैंड कंटेंट इंटेंट एंड यूज़फुलनेस, तो इसके बारे में वो देखता है कि कंटेंट का इंटेंट क्या है और वो किस लिए बनाया गया है। ट्रैक साइट वाइड क्वालिटी सिग्नल, ठीक है, अगर वो ट्रैक करता है क्वालिटी सिग्नल, अगर उसे नहीं मिलती उस कंटेंट में
तो वो एज ए स्पैम उसे काउंट करता है। ठीक है, मीनिंग क्या बनती है इसमें, इवन इफ़ वन पेज इज़ स्पैम होल साइट कैन ड्रॉप। अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसमें एक पेज में स्पैमी कंटेंट है और वो एज ए स्पैम काउंट कर दिया उनने, तो पूरी साइट पे उसका इफेक्ट आएगा। क्या हो रहा है कि आजकल और रियल इम्पैक्ट टुडे, इफ़ यू यूज़ SEO स्पैम इन 2026 में अगर आप ऐसे स्पैम कर रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है सडनली, और रैंकिंग एकदम से जो गिर जाती है, पेज गेट डी इंडेक्स। आप देखते हो काम कर रहे हो आप वेबसाइट पे और अगले दिन देखते हो तो पेज गूगल कंसोल से गायब हो जाते हैं, तो वो सब SEO स्पैम में आते हैं। डोमेन अथॉरिटी बिकम यूजलेस। अब क्या है, डोमेन रेटिंग तो काफ़ी बढ़ गई है वेबसाइट की, पर वो किसी काम नहीं आ रही हमारे, तो वो SEO स्पैम में आ गई है, तो वो इसलिए उसे यूजलेस कर दिया उनने। इवन नो न्यू डोमेन गेट सैंडबॉक्स फास्टर। अब देखो जो नीचे वाली लाइन है ना, ये बहुत काम की लाइन है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि न्यू डोमेन को आप जल्दी रैंक क्यों नहीं कराते, 15 दिन 20 दिन में रैंकिंग आ जाएगी। तो ये है, अगर हम उस पर काम करेंगे ना और एग्रेसिव काम करेंगे तो न्यू डोमेन बहुत जल्दी से जो है ना सैंडबॉक्स में चले जाते हैं। अगर वो एक बार सैंडबॉक्स में चले गए ना तो उन्हें रिकवर करना बहुत मुश्किल है, फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं वो डोमेन। उन पे ना रैंकिंग आती है, इंप्रेशन नहीं आते, ना क्लिक, कुछ नहीं होता, ज़ीरो दिखाता है वो बिल्कुल। और डोमेन पे बैकलिंक्स वगैरह सब कुछ होते हैं, पर वो आता कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे डोमेन हैं जो सैंडबॉक्स में पड़े हुए हैं और वो किसी काम नहीं आ रहे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफली काम करो और एक स्ट्रेटेजी बना के काम करो प्लानिंग के साथ। कुछ ऐसा मत करो कि आप बस जो है ना रैंकिंग के चक्कर में अपना डोमेन भी ख़राब कर लो। और जल्दी जो है ना, देखो SEO में जल्दी वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे और एक जैसे स्ट्रेटेजी के साथ काम करो। टाइम लगेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, पर यह है एक बार अगर आपका जो है ना सर्कल चल गया वो, तो फिर क्या है कि आप बैक टू बैक वेबसाइट लगाते रहोगे, उन्हें रैंक कराते रहोगे। आज की वीडियो में मैंने आपको जो है ना SEO स्पैम के बारे में बताया कि गूगल क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है और कैसे आपको काम करना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इनमें से मैं बोलूँगा कि आपको जो है ना क्वालिटी आपको कैसे का सेट करनी है। अगर आप AI से कंटेंट जनरेट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, पर क्या है कि आप प्रॉम्प्ट अपने डिफरेंट यूज़ करो, सेम प्रॉम्प्ट को मत यूज़ करो हर बार आर्टिकल जनरेट करने के लिए। पैरासाइट में क्या है, पैरासाइट में अगर आप कम काम कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी हाई रखो पैरासाइट में, जिससे कि वो जल्दी रैंक हो। ऑटोमेटेड बैकलिंग स्पैम, ऑटोमेटेड बैकलिंग बनाना भी कोई वो नहीं है, सब बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको जो है ना बैकलिंग पैटर्न को चेंज करना है। ठीक है, और डेडिकेटेड प्रॉक्सी, कैप्चा, ये सब चीज़ें यूज़ करो। और सेम वेबसाइट पे बार बार लिंक्स मत बनाओ। सेम वेबसाइट पे अगर बार बार लिंक बनाओगे तो वो उसे डिटेक्ट कर लेगा कि आप कहीं ना कहीं ऑटोमेट कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, वो लिंक पैटर्न में आ जाएगा, वो उसमें डिटेक्ट होगा। कीवर्ड कह रहा हूँ, एंकर ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एंकर का जो रेशियो है वो निकाल सकते हो आप कि जेनेरिक आपको कितना यूज़ करना है, और जो ब्रांड मैच है और डोमेन मैच एंकर टैग्स है, ये सब आपको कितने कितने यूज़ करने हैं, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही यूज़ करो। एक्सपायर डोमेन अगर पे काम कर रहे हो, एक्सपायर डोमेन पे काम कर रहे हो, तो ये कि एक्सपायर डोमेन बाय करो, नीश रेलेवेंट, उससे उस पर काम करो। रीडायरेक्शन करना है तो उसी से करो, और PBN सेटअप करने हैं तो नीश रेलेवेंट PBN सेटअप करो। क्लॉकिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करो, और ये चीज़ मत यूज़ करो हाइड कंटेंट वाला, ये हाइड कंटेंट आजकल डिटेक्ट हो रहा है। प्रोग्रामेटिक SEO अगर आपको करना है तो मैं बोलूँगा कि डिफरेंट कंटेंट यूज़ करो, और डिज़ाइन जो है सबका पेजेस का थोड़ा सा अलग अलग रखो, सेम मत क्रिएट करो बिल्कुल कि आपने अगर अपने सेम पेज छाप दिए और अपना काम शुरू कर दिया, वो मत करो। डिफरेंट करके यूज़ करो उन्हें, जैसे कहीं आपने कोई चीज़ ऊपर कर दी, कहीं कोई चीज़ नीचे कर दी। इमेजेस थोड़ी अलग अलग यूज़ करो, सेम इमेज सारे पेजेस में मत यूज़ करो, क्योंकि एक पेज अगर आपने बनाया और उसमें वो इमेज लगा दी तो गूगल के पास उसका डेटाबेस चला गया और वो इमेज इंडेक्स हो गई है गूगल के पास। अगर आप वही सेम इमेज दूसरे पेज में यूज़ करोगे तो वो बोलता है ये तो मेरे पास ऑलरेडी है इमेज, आपने नया क्या लगाया इसमें। तो ये है कि सब पेजेस के लिए डिफरेंट इमेज यूज़ करो, तो वो SEO स्पैम में नहीं आते फिर। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर आप कर रहे हो तो इंडेक्सिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पैम करना पड़ता है,
क्योंकि हम 100% यूनिक चीज़ें नहीं दे सकते। अगर हम क्वालिटी पे काम करेंगे बिल्कुल 100%, तो वहाँ से फिर क्या है कि एसईओ की कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाएगी कि ना तो क्लाइंट आएगा आपके पास और ना लीड जनरेट होगी। फिर इसके बाद क्या है, व्हाट चेंज इन 2026, हाँ ये आपको ध्यान रखनी चीज़ है, ठीक है। इस पर डिटेक्ट एआई फुटप्रिंट, आजकल गूगल क्या क्या कर रहा है, वो सब चीज़ आपको जो है ना काम करते में आपके माइंड में रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से जो है ना परफॉर्म कर पाओगे इन चीज़ों में। तो आज की वीडियो इसके बारे में ही थी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।